composition of maps. Let be three non-void sets, and f is a function from a to b and g is a function from b to c. The composition of map is denoted by g composite f or f composite g. तो this stands for composition. तो लेट दीज फंक्शंस हैं एंड जी कॉम्पोजिट एफ जो फंक्शन होगा वो फ्रॉम ए टू सी होगा, ए टू सी. तो ये सेम होने चाहिए अगर जी कॉम्पोजिट एफ रखना है. तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, जी कॉम्पोजिट एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए. तो इसका मतलब कैसे होता है कि जी कॉम्पोजिट एफ का मतलब एफ का मतलब है कि फ्रॉम एफ से स्टार्ट करते हैं. एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और उसके बाद जी इज़ ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, जी इज़ ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी. तो ये फंक्शन बन जाएगा फ्रॉम ए टू सी. तो क्योंकि जो एफ एक्स है इसका एक का एलिमेंट लेंगे हम अगर, तो जो बन जाएगा एफ एक्स. तो एफ एक्स किसको बिलोंग करेगा, बी को. तो जो एफ एक्स है वो बी को बिलोंग करेगा. तो बी किसकी डोमेन है, जी की. तो जी के अंडर बी के एलिमेंट्स की इमेजेस देखनी है. तो जी के अंडर जो बी का एलिमेंट है उसकी इमेज देखनी है. तो ये इमेज किसको बिलोंग करेगी, जी के अंडर इसका इमेज सी में आ जाएगा. तो ये एलिमेंट सी को बिलोंग कर जाएगा. तो इसका मतलब हमने एक्स एलिमेंट लिया इसका और जी कॉम्पोजिट एफ का जो इमेज आया था वो किसको बिलोंग कर गया, सी को बिलोंग कर गया. तो ये फंक्शन आ जाएगा फ्रॉम ए टू सी. तो ये एग्जिस्ट कब करता है, जब इसकी रेंज, ये रेंज है एफ की रेंज है बी या कोड में, जो इसकी हमने रेंज देखनी है यहाँ पे, जो रेंज है बी इसकी डोमेन का सबसेट होनी चाहिए. अगर हमें जी कॉम्पोजिट एफ लेना है तो एफ की जो रेंज है वो जी की डोमेन का सबसेट होनी चाहिए. तो जो एफ की रेंज बी में आएगी तो बी जी की डोमेन का क्या है, सबसेट है. तो तभी ये फंक्शन डिफाइन हो. इसी तरह एफ कंपोजिट जी डिफाइन करते हैं तो इसमें इसकी रेंज इसकी डोमेन का सबसेट होगी. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है, ये आपस में इक्वल नहीं होते, उसकी ये हमें एग्जांपल दे रहे हैं. एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, जी भी फंक्शन आर टू आर है. इसको ऐसे डिफाइन कर दिया, इसको ऐसे डिफाइन कर दिया. तो क्लियरली अगर ये डिफाइन करना है तो एफ की जो रेंज है जी की डोमेन का सबसेट है. तो क्योंकि इसकी रेंज आर में आएगी और डोमेन भी आर में आ रही है तो एक दूसरे के सबसेट है. तो ये क्लियर हो गया कि फंक्शन डिफाइन हो गया. इसी तरह अगर ये डिफाइन करना है तो इसकी रेंज, तो जी की रेंज आर में आएगी तो इसकी डोमेन आर है तो उसका सबसेट हो जाएगी आर सबसेट ऑफ आर, आर इज ए सबसेट ऑफ आर इटसेल्फ. तो ये दोनों ही डिफाइन हो जाते हैं. तो अब हमने जी कॉम्पोजिट एफ शो करना है. जी कॉम्पोजिट एफ को ऐसे लिखते हैं, जी के अंडर एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं. एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर. अब जी के अंडर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं. जी के अंडर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, ये बनेगा 2x² + 1 बन जाएगा. इसी तरह अगर ये डिफाइन करना है तो एफ के अंडर जी एक्स पुट करना है. एफ है एक्स स्क्वायर, उसके अंडर जी एक्स पुट करना है हमने, यानी कि एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, 2x + 1. ठीक है. एफ ऑफ जी एक्स लेना है हमने, तो ये एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2x + 1. पर एफ एक्स क्या फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसका मतलब एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, 2x + 1. यहाँ पर भी 2x + 1 पुट कर रहे हैं तो ये आंसर बन जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं आ रही हैं, ये इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं हैं. अब जैसे ये एग्जांपल है, इनकी रेंज फाइंड करनी है एफ एंड जी की और ये भी लिखने हैं. तो रेंज एफ की क्या आएगी, जो पहले पॉइंट होते हैं ना, ये 1, 3, 5 ये डोमेन होती है और दूसरा पॉइंट होता है 2, 5, 1 ये रेंज होती है. ये रेंज होगी एफ की. इसी तरह जी की रेंज क्या आएगी, दूसरा 3, 1, 3
3 1 3 का मतलब है कि बार बार नहीं लिखना 3 को, एक बार ही लिखना है तो 1 3 आ जाएगा, 2 बार ही आया था ना 3। तो क्लियरली जो रेंज है एफ की, जो एफ की रेंज है 2 5 1, इसकी डोमेन क्या है 2 5 1 जी की, उसका सबसेट होगी। रेंज ऑफ एफ डोमेन का सबसेट होगी। इसी तरह ये रेंज है जी की, वो एफ की डोमेन का सबसेट होगी। 3 1 जो है डोमेन ऑफ एफ क्या है 1 3 4, तो 1 3 आ गया इसमें 1 3 4, तो उसकी रेंज 1 3 है। जी की रेंज है 1 3, रेंज है जी की 1 3, और डोमेन ऑफ एफ क्या है 1 3 4। तो क्लियरली रेंज ये इसका सबसेट है। रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो जो डोमेन ऑफ एफ होती है वो पहले वाले पॉइंट होते हैं 1 3 4, तो रेंज में 1 3, तो 1 3 इसमें आ गया, तो रेंज इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाए तो एफ कॉम्पोजिट जी भी डिफाइन, इससे होता है जी कॉम्पोजिट एफ डिफाइन, इससे होता है एफ कॉम्पोजिट जी डिफाइन, दोनों डिफाइन हो गए। अब हमने इनकी वैल्यूज़ लिख के दिखानी है। एफ कॉम्पोजिट जी, एफ कॉम्पोजिट जी जो फंक्शन होगा वो होगा जी की डोमेन से स्टार्ट होगा, ठीक है। एफ कॉम्पोजिट जी फंक्शन कैसे लिखते हैं, एफ कॉम्पोजिट जी फंक्शन कैसे लिखते हैं, जी से स्टार्ट होगा। जी की डोमेन क्या है, जी की डोमेन हमारे पास 2 5 1 2 5 1, इसकी डोमेन है 2 5 1। इसका मतलब इसके अंडर 2 की वैल्यू भी लिखनी है, 5 की वैल्यू भी लिखनी है, और 1 की वैल्यू भी लिखनी है, क्योंकि जी के अंडर उन जो डोमेन है जी की वो की वैल्यूज़ लिखनी है। तो इनकी जो वैल्यूज़ लिखेंगे तो ये बन जाएगा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। G1 की वैल्यू कितनी आती है, G1 की वैल्यू है 3, 1 का इमेज है 3, तो ये F3 बन गया। G5 5 की वैल्यू है 1, G5 1 है तो ये 1 पुट कर दिया। इसी तरह G2 की वैल्यू 3 है। अब 5 3 की वैल्यू है 5, देखो 5 3 की वैल्यू है 5, 5 1 की वैल्यू है 2, ये 1 5 F1 की वैल्यू है 2, F3 की वैल्यू थी 5। और इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन बना एफ कॉम्पोजिट G2, इसकी वैल्यू 5 आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई, सभी की वैल्यूज़ हमें मिल गई। तो एफ कॉम्पोजिट जी हमारे पास आ गया 2 5 5 2, 2 का इमेज 5, 5 का इमेज 2, 1 का इमेज 5। तो जो जी जो डोमेन थी ना इस फंक्शन की डोमेन ही होएगी ये वाली, ठीक है। तो उसके बाद तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, 2 की भी आ गई, 5 की भी आ गई, 1 की भी आ गई, 2 की भी आ गई, 5 की भी आ गई, 1 की भी आ गई। तो ये हमारा फंक्शन डिफ़ाइन हो गया। इसी तरह हम जी कॉम्पोजिट एफ को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं।